तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने का? हो क्या रहा है, हो क्या रहा है ये? जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे। रिलैक्स कैसे रहते हैं? इतनी ताकत कहाँ से आती है? एक वक्त में मैं देखती हूँ सुबह सुबह आपका कार्यक्रम शुरू हो जाता है, इतना कॉन्फिडेंस, आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है। सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है, ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, कैसा करें? सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कानून है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कानून नहीं। जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। सुधीर भैया का यह मानना है कि हमारे कहने की वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध था उसको स्थगित कर दिया गया था। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है। हार्ड जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद, सॉफ्ट पावर जिहाद, फिल्म और संगीत, पॉपुलेशन जिहाद, लव जिहाद, जिहाद, विक्टिम जिहाद, और फिर आता है डायरेक्ट जिहाद। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशें हो रही है, 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिशें हो रही है। क्या हिंदुओं के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसा हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है। सच में ये इतनी बड़ी घटना है कि पूरी दुनिया के मीडिया तक ये खबर आग की तरह फैली। Modi has been accused of making hate speech against Muslims. Narendra Modi described Muslims as infiltrators. And those who have more children. Many are concerned that this is going to lead to increased attacks against Muslims. Everybody calls India the world's greatest democracy, but is it really a democracy anymore? पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की निंदा होने लगी है। बड़े बड़े अखबार, मीडिया संस्थान चिंता व्यक्त करने लगे हैं, चेतावनी जारी करने लगे हैं। लोग भारत के लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं, संविधान के अस्तित्व को लेकर चिंतित हो गए हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी, दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं, और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे। कितना ही बड़ा तिस्मार खां के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। थोड़ी मर्यादा रखिए। मैं तो आज लाल पहन के आया हूँ। लाल का आप लाल पहन कर आए? मैं कह रहा हूँ, आप सुनी नहीं रही। हम सुन रहे हैं, मंगल सूत्र सुने ना। अरे आपकी भैंस बच गई। पहले ये बताइए, भगवा है कि लाल है? कौन सा जो आप पहने हैं? मुझे नहीं पता, मैं रंग में भेद नहीं करता। मुझे लगा लाल जैसा, इसलिए मैं पहन के आ गया। अच्छा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हरा पहना हुआ था। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन। थोड़ी मर्यादा रखिए। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई। बात तो सही है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा है। चलेगी पार्टी, टूटेगी, लीडरशिप चेंज होगी, गांधी वाड्रा परिवार कंट्रोल पे रहेगी। लीडरशिप तो बहुत छोटी चीज है। कांग्रेस पार्टी का एग्जिस्टेंस एज ए नेशनल पार्टी रहेगा कि नहीं, मैं डाउट करता हूँ। अगर चुनाव धर्म पर लड़ा गया तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। अगर लोगों ने धर्म के नाम पर वोट डाला तो योगी बहुत आगे निकल जाएंगे और नुकसान होगा अखिलेश यादव का। अयोध्या की फैजाबाद सीट पर जहां 85% हिंदू और 15% मुस्लिम आबादी है, वहां भी बीजेपी भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के बाद भी चुनाव हार गई। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हिंदुत्व से अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीता जा सकता। इससे ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है एक स्टेटस को का चुनाव है। अगर आपको एक मौका मिले प्रधानमंत्री को इंटरव्यू करने का, तो आपको क्या एक क्वेश्चन बताइए जो आप उनसे पूछेंगे? सबसे पहले तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगी कि ये स्ट्रेंथ आती कहाँ से है? Why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं? विका जी बिल्कुल सही सवाल पूछ रही हैं उनसे। बिल्कुल, कि उन्हें मतलब हमें भी जानने की जरूरत है कि ये स्ट्रेंथ, ये पावर उनके पास कहाँ से आती है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मतलब 2-4 सीटें कम क्या आ गई, ये तो प्रधानमंत्री बनाने लग गए अपने। एक सेकंड, 2-4 सीटें प्रभु, 400 पार और आई है 200।
40 गजब बेइज्जती है। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल गया। रिपोर्टर्स का खुलेआम ऐसे बेइज्जत होना क्यों हुआ है? क्योंकि मीडिया की करतूतें पिछले कुछ सालों में रही ही ऐसी हैं। सबसे पहले और सबसे ऑब्वियस, जिस तरीके से सुप्रीम लीडर की चाटुकारिता होती है, उससे अच्छे से अच्छा आदमी अब परेशान हो चुका है। अब लाइव टीवी पे बेइज्जती होती है। यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। तो ये तनाव देखिए, ये लोगों के मन में आ रहा है। तो ठीक कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहाँ थे? जी न्यूज वापस जाओ, जी न्यूज वापस जाओ, जी न्यूज वापस जाओ, जी न्यूज वापस जाओ, जी न्यूज वापस जाओ। You've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes, one area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूं कि देखिए इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। डरो मत। हिंदू मेजॉरिटी को मुस्लिम माइनॉरिटी का नकली डर दिखा के दोनों को आपस में लड़वाने का पाप जो मोदी और गोदी ने पिछले 10 साल में मिलके किया है, उससे बड़ा जुल्म शायद ही हमारे लोकतंत्र के साथ कभी हुआ होगा। अगर हम स्पेसिफिकली पिछले 5 साल की प्राइम टाइम न्यूज डिबेट्स देखेंगे तो लिटरली हर दूसरी डिबेट का टॉपिक और मकसद हिंदुओं को डराना और भड़काना और मुसलमानों को नीचा दिखाना और विलेनाइज करना रहा है। अच्छा, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, हर जगह खतरे में है। फिर अगर भारत में खतरे में है ना, तो हर जगह खतरे में है। आप जो है भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत मुसलमान से खतरे में है, ये करेक्ट कर लीजिए। हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, और ये कोई मजाक नहीं है, ये कड़वा सच है, और हिंदू खतरे में है। मीडिया इसको इस प्रकार से प्रस्तुत करें, ये मीडिया देश का बहुत बड़ा अन्याय का। जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखकर, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, चीफ मिनिस्टर योगी और यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर जैसे लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अटैक करते हुए ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस पावर में आई तो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगी, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? उनको बांट दिया जाएगा जिनके पास बच्चे ज्यादा है, यानी कि जिन लोगों के द्वारा आबादी बढ़ाने का एक प्रतरफा मिशन चलता है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? कि मेहनत करो आप, खून पसीना बहाओ आप, लेकिन अपनी संतान के लिए नहीं, मुसलमान के लिए। देखो ना इन बेशरमों की हालत, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं। क्या आपको मंजूर है? ये आपको मंजूर है ना? सबको मंजूर ही होगा, मुझे लगता है कि नहीं। अब मेरे कॉमन सेंस को ये मंजूर नहीं है। रुको जरा, सबर करो। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा है कि हमारी आपकी संपत्ति जमा कर ली जाएगी, मुसलमानों में बांट दी जाएगी। यह भी नहीं लिखा है कि गरीबों में बांट दी जाएगी। कांग्रेस ने सरकार की नीतियों को बदलने की बात कही है ताकि गरीबों का आर्थिक विकास हो। यह बात प्रधानमंत्री को इतनी चुभ गई कि उन्होंने इसे हिंदू विरोधी रंग दे दिया। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस पर जब भी पीएम मोदी कोई आरोप लगाते हैं तो फौरन पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है और पीएम मोदी के आरोपों का फैक्ट चेक करने लगता है। एक से बढ़कर एक फैक्ट चेकर, सो कॉल्ड फर्जी फैक्ट चेकर मार्केट में आ जाते हैं। मोदी और गोदी के न्यू इंडिया में शायद वो दिन भी अब दूर नहीं है जब फैक्ट चेकर्स को आतंकवादियों जैसा ट्रीट करना एक नॉर्मल बात हो जाएगी। इसी तरह रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। व्हाट्सएप चैट खोलेंगे, ड्रग्स बंडली के राज। 2000 रुपए के हर एक नोट पर
NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाए, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जाए। ब्रिगेड पेंग गुई विंग, फर्स्ट लेफ्टिनेंट जोंग वेई, वो ताओ ये कॉन्ग हे जी योंग गुआंग टान फेंग जुचिन रेन आ लुयिन टियानजी डुमिन जोंगविंग ही हुआंग गाओयांग, ऑल द नेम्स गिवन इन दिस लिस्ट। पुतिन युद्ध के मैदान में नया धमाका करने जा रहे हैं। आजकल पुतिन जिस तरह अपना परमाणु ब्रीफकेस लेकर चल रहे हैं, वो तस्वीर ज़ेलेंस्की के लिए डिप्रेशन की वजह बन गई। रशिया यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। अब से कुछ घंटे बाद तय है एटमी आघात। माने न्यूक्लियर युद्ध, माने आपको पता है न्यूक्लियर युद्ध कब होने वाला, माने आप न्यूक्लियर युद्ध घोषित कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि गोदी एंकर्स को अगर मौका मिले तो वो पुतिन को एक्चुअली घसीट के ले जाएंगे, न्यूक्लियर बटन दबा देगा। दबा दबा दबा, हमको टीआरपी चाहिए, दबा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कह दिया है कि बहुसंख्यकों का, हिंदुओं का जो संपत्ति है वो लेकर मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस पार्टी। वो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, आदिवासियों की चांदी छीन लेंगे, आपका घर छीन लेंगे और उसके बाद उन लोगों को बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं। कांग्रेस आपकी संपत्ति घुसपैठियों को दे देगी क्या? और नरेंद्र मोदी ही उसे बचा पाएंगे? क्या कांग्रेस घर मंगलसूत्र छीन लेगी लेकिन मोदी होने नहीं देंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। अपने मालिक की दी गई स्क्रिप्ट को आम जनता के सवाल बता के देश के नागरिकों को ब्रेन वॉश करने का काम खुले आम पिछले 10 साल से दिन रात टीवी न्यूज पर चलाया जा रहा है। क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आपको ब्रेन वॉश करना है। वो सिर्फ आपके दिल के अंदर डर की भावना जगाना चाहते हैं कि आपको डर लगे मुसलमानों से, और फिर इस डर के मारे आकर बताइए कौन है? ये वायरस है जो बड़ी तेजी से फैल रहा है। और ये कौन है? ये सैनिटाइजर है जो इन सबको धो रहा है। में तो मीडिया का काम है। दिन रात मंदिर मस्जिद की लड़ाई का प्रोपेगेंडा चलाया गया। अब मंदिर है, 40,000 मंदिर को तोड़े थे। अब एक तरफ जहां पीएम मोदी के नफरती भाषणों की वजह से हमारे देश का नाम इंटरनेशनली खराब हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी गोदी में बैठी नेशनल मीडिया मोदी की हेट स्पीच को ऑपोजिशन के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक दिखाने की बेशर्मी में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमले का गेयर एकदम बदल दिया। कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कांग्रेस के इकोसिस्टम में पूरी तरह से छटपटाहट दिख रही है। पूरा इकोसिस्टम पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है, फात 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 फात। कांग्रेस और इकोसिस्टम में आग लगी है और इंडी गठबंधन तिलमिला हुई है। पीएम मोदी के बयानों पर तिलमिलाने वाले लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों को सुनेंगे तो उनके कान से धुआं फेंक देगा। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम सरिया कानून लागू कर देंगे। ये लोग सरिया कानून लागू करेंगे। ये लोग भारत के तालिबानीकरण की नींव रखना चाहते हैं। आज सीएम योगी ने यह भी कहा कि अयोध्या काशी के बाद अब ब्रजभूमि यानी मथुरा की बारी आ चुकी है। यूपी में तो सीएम योगी ने मामला पूरी तरह सेट कर दिया है बॉस। अब ऐसे लबड़दोदो और बकलोलों को आप क्या समझाइए? एकदम यहां से बकलोली के लेवल पर है। बुद्धि खत्म हो गई है जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने ऐसे लोगों की, तो इनको तो समझाना ही बेकार है। पर देश के आम नागरिक को यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस का बहाना बनाकर हमारे देश को धार्मिक नफरत के नाम पर खुले आम बांटा जा रहा है और धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए सफेद झूठ का सहारा लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है। सवाल जनता पूछ रही है और जनता जब पूछती है तो उससे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। क्या विपक्षी दल ये सवालों का जवाब दे रहे हैं, दे पा रहे हैं? इसका फैसला जनता करेगी। आप मीडिया के लोग उनको पूछने के बजाय हमको पूछते हो। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की फर्जी खबरें चलवाई गई। जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। सीए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, ये 100% सत्य है।
जो लोग भारत से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं और देशद्रोहियों से नफरत करते हैं, उन्हें इस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज जरूर सुनाई दी जाएगी। तब मेरा मन कर गया कि भाई क्या बोल रहे हो आप, राजनीति अपनी जगह पे उत्तम मर्यादा रखो। भारतीय मुस्लिम्स को अपनी आवाज उठाने के लिए आतंकवादियों का सपोर्टर तक बताया गया। पूरी हिजाब गैंग और हिजाब वाली गजवा गैंग के चेहरे से पर्दा उठा दिया। पर्दे में अल जवारी निकला है। ये अल जवारी और आतंकवादी संगठन, ये लोग थे इस पूरे विवाद के पीछे। अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े गैंग, हिजाब का फटा पोस्टर निकला अलकायदा। इंसान अपनी बिल्कुल बुद्धि खो बैठे हो क्या? और यहाँ तक कि सेक्युलरिज्म के पक्ष में बोलने के लिए यूएस के एक्स प्रेसिडेंट ओबामा को टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर तक बता दिया गया। मोदी को मुसलमानों पर लेक्चर देने वाले बराक ओबामा की आज कायदे से क्लास लगी। ये आजकल टूल किट का नया हिस्सा बने हुए हैं। ज्वाइनिंग द टुकड़े टुकड़े ब्रिगेड, यानी भारत विरोधी सोच के साथ ओबामा ग्रस्त रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। ये जिहादी, ये आतंकवादी, ये टोपी वाले, ये दाढ़ी वाले आज मेरे देश को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ना हिंदू को अजमेर शरीफ जाने की जरूरत है और ना हिंदू को मुसलमान लड़के से मोहब्बत करने की जरूरत है। सवाल पूछा गया कि मंदिर के बाहर कर्नाटक में मुसलमानों की दुकानें थीं, उसको आपने क्यों बंद करवाया? मैंने कहा बड़ी साफ सी बात है, इस बात की गारंटी कौन देगा कि उसमें थूक लगा करके नहीं बेचेंगे वो? आज अगर हिंदू रुद्र रूप में आ गए तो ये जिंदा बचेंगे, ये रहेंगे इस देश में? धमकी दे रहा हूं मैं सुन पे, मार मार के निकाल देना चाहिए। देश के माहौल इन्होंने खराब कर दिया है। कि धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं है, धर्म की स्थापना के लिए हिंसा नहीं है। व्हाट नॉनसेंस रविश टॉक। सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण के मुद्दे पर टीवी चैनलों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि चैनलों पर बहस बेलगाम हो गई है। और टीवी न्यूज के बेलगाम होने का मेन कारण ये है कि 2002 गुजरात दंगों के बाद ही सीएम मोदी ने मीडिया की लगाम पूरी तरह अपने हाथ में रखने की सीख ले ली। Being the leader of this state through a very difficult period, do you think there's anything that you should have done differently? Yes, one area where I was very very weak, and that was how to handle the media. 2014 से 2024 के बीच वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 140 से गिरकर 161 तक पहुंच गई है। और अब हालत ऐसी है कि न्यूज पे जनता के मुद्दों के बारे में एक भी चर्चा सुनना इम्पॉसिबल बात हो चुकी है। अब मुझे बताइए, 10 साल में कभी उनको महंगाई दिखाई दी? 10 साल में उनको कभी बेरोजगारी दिखाई दी? 10 साल में उनको कभी भ्रष्टाचार दिखाई दिया? नहीं। भारत में रोजी रोटी पे चुनाव होता है, गरीबी से लड़ने के लिए रास्ता क्या है, नौजवान पे रोजगार क्या होता है, इन मुद्दों पर अब दुनिया के सबसे बड़े ऑलमोस्ट 100 करोड़ वोटर्स वाले इलेक्शंस को मेन स्ट्रीम मीडिया और सरकार अलग ही मुद्दों पर लड़वाती है। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाइए, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है? अभी अपना स्पोर्ट्स पे पूरा फोकस करेंगे। और तो गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी स्पोर्ट्स पर फोकस हो सकता है। Well, it's going to be a treat if we get to see Taimur again. I'm sorry, he's currently on the potty. मुझे गुस्सा आता है, मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी। You may print anything. You may put anything to print. And if you choose not to put it to print, it may not be in print, but it will be in print one day. The truth will be printed because it must be in print. It should be punished. The truth must be imprinted into a nation's memory. And those in print must print the unprintable truth. What do you say? Because what is unprintable must be printed. आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है कि आप मुझ पर सवाल खड़ा करें। आपको क्यों लगता है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ? अंजना जी, इतने लोगों को क्यों लगता है कि आप सरकार के पक्ष से बोल रही हैं? और इसीलिए आज जहां एक तरफ फॉरेन मीडिया पीएम मोदी और बीजेपी की खतरनाक नफरती पॉलिटिक्स पे चिंता भरे सवाल उठा रहा है, वहीं नेशनल मीडिया इसी हेटफुल राजनीति को न सिर्फ जस्टिफाई बल्कि प्रमोट करने की हर पॉसिबल कोशिश में जुटा हुआ है। मेरी तो एक ही बीवी है और एक ही बच्चा है, तो क्या मैं क्यों मुझे गाली दी जा रही है? मेरी पूरी कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कम्युनिटी है। मेरी पूरी कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि मैं इंक्लूडर की कम्युनिटी हूँ। मुझे शर्म आ रही है कि मेरे मुल्क का वजीर आजम जो सबका साथ सबका विकास करता है, वो मेरी कम्युनिटी को आइसोलेट कर रहा है इस मुल्क में, इस किस्म के बयान देके। लेकिन आपको ये शर्म तब क्यों नहीं आई जब इसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के साथ अन्याय करते हुए ये कहा कि पहला हक यहाँ के संसाधनों का मुसलमान का है,
तब आप लोगों को शर्म क्यों नहीं आई? और अगर प्रधानमंत्री मोदी का बयान कम्युनल है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान क्या था? I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. This absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है। प्रधानमंत्री मोदी अर्बन नक्सल का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है तब कहते हैं इसका रिकॉर्ड नहीं, हम नहीं जानते क्या है। मोदी सरकार ने ही मार्च 2020 में जवाब दिया था कि अर्बन नक्सल नाम के जुमले का प्रयोग भारत सरकार और गृह मंत्रालय नहीं करता है। सचमुच में तो मीडिया का काम है। भी प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में फेंक के आए थे, अमेरिका में जाके कह रहे थे अब भारत में हर साल एक IIT, हर साल एक IIM और हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर 30वें दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है। और सवाल पूछा गया राज्यसभा में तो जवाब आया इनकी सरकार का, पिछले 5 साल में ना तो देश में कोई IIT बनी है, ना देश में कोई IIM बना है। इतनी लंबी फेंकते हैं। जूता मारते हम तुम्हें। वो तेरा इमरान खान का दिखाता है ना ऐसे, ये मैं दिखा रहा हूँ, बीच में घुसेड़ूंगा आपके। अमेरिका का दलाल बहन। सवाल ये उठता है कि भारत के लोग राम के वंशज हैं या फिर बाबर के। राम के नाम से हम जाने जाएंगे या फिर देखो, बाबर हम के सब तो इंडिया दैट इज भारत के नाम से ही जाने जाएंगे, पर तुम हमेशा हमेशा के लिए गोदी मीडिया के नाम से ही जाने जाओगे। जैसा अचरज आपको होता है मुझे भी होता है। ईश्वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है, मुझे शायद परमात्मा ने यही राह दिखाई है। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है। ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? अरे ये मोदी ने तो हद ही कर दिया यार, परेशान करके रख दिया है मोदी ने। पॉजिटिव बात यह है कि आप समझ नहीं रहे हैं, वरना समझने पर बहुत तकलीफ होगी। ये जुल्म के सामने जंग ही एक रास्ता है दोस्तों। जुल्म के सामने झुकना ये इस देश की मिट्टी में नहीं है दोस्तों। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने झुकने का रास्ता कभी दिखाती नहीं है। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने जंग करने का रास्ता। आतंकवादी दिखाते हैं लोग, आप हमारे किसानों को आतंकवादी दिखाते हो। आप लोग किसानों को आतंकवादी कहते हो, नक्सली कहते हो। चिल्लाएंगे मैडम, आप भी चिल्ला कर बोलते हो आप भी। और हां, चुप रहना याद रखिएगा। तो करना